हेलो तो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के। दोस्तों आज 15वें दिन में दोस्तों हमने यहाँ पर जो काम किया है वो सारा हम यहाँ पर बताएंगे, यानी कि जो ट्रेड लिया है वो सारा बताएंगे। देन उसके बाद मैं ट्रेड लेने का लॉजिक समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है दोस्तों, उसके पीछे का अगर आप लॉजिक समझ जाते हो तो आप लॉस से भी बच जाओगे। और प्रॉफिट वाला लॉजिक को मैं बिल्कुल डीप से बताऊँ ताकि आप भी यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही प्रॉफिट यहाँ पर करके आप सीख सको। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ यार, अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर आपको जानकारी मिले तो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और आपको भी मैं डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पर एंजल वन के अकाउंट पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सबसे पहले एंजल वन के अकाउंट पर, और ध्यान से देखना कि हमको यहाँ पर 1000 रुपये का लॉस हुआ है। ये दोस्तों ये लॉस क्यों हुआ है मैं बताऊंगा कि यहाँ पर अगर जब मार्केट की एक्सपायरी हो तब अगर एक चीज़ का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो दोस्तों ऐसा का ऐसा लॉस यहाँ पर आपको हो सकता है। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चार्ट पर, और ध्यान से देखना कि मार्केट की जो ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट हुई थी, फ्लैट होने के बाद में दोस्तों धीरे धीरे करके मार्केट कहाँ चला गया। एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस था हमारा 22,697, यानी कि 22,700 मान सकते हो, 22,700 का मान सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था कि मार्केट इसी को यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। और दोस्तों ये जो हमारा एक ग्रीन लाइन है, ये दोस्तों ग्रीन लाइन है हमारा 22,656 का। ये ग्रीन लाइन क्यों है मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ से देखो, मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट ले रखा है, ध्यान से देखना। तो इसीलिए दोस्तों ये हमारा ग्रीन लाइन यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था। तो बेसिकली मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया, ऊपर जाने के बाद में दोस्तों या तो हम इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे या फिर इसका ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। पर दोस्तों ब्रेकआउट तो हुआ, ये फेक ब्रेकआउट माना जाता है, क्योंकि अगर बड़ी कैंडल किसी भी यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को क्लोज करके इतना बड़ा ब्रेकआउट देती है तो दोस्तों ये फेक रहती है। तो इसीलिए दोस्तों देखा आपने बिल्कुल इसका परिणाम सेकेंड कैंडल में सारा यहाँ पर ऐसे लीड करा के अपना जो जिसका भी प्रॉफिट हुआ होगा वो यहाँ पर सारा लॉस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में दोस्तों पूरा जैसा इस रेंज में मार्केट चल रहा था उसी रेंज में वापस आ गया। उसके बाद में दोस्तों हम इसके प्योर ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। दोस्तों ऊपर तो ब्रेकआउट तो हो रहे थे, पर दोस्तों कैंडल में ध्यान से देखना कि कैंडल में यहाँ पर रिजेक्शन लग रहे थे, इसीलिए इसको यहाँ पर प्योर ब्रेकआउट कभी मत मानना कि कैंडल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस से ऊपर हो गई तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लें। कभी मत मानना कि अगर कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल प्योर नहीं होती, जब तक कि बिल्कुल हल्का सा भी यहाँ पर वीक नहीं रहता है तब तक यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मानी जाती प्योर। तो इसीलिए देखो यहाँ पर देखो इतनी बड़ी क्लोजिंग, हल्की सी क्लोजिंग हुई पर यहाँ पर इतना लंबा यहाँ पर रिजेक्शन लग गया। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर देखो मार्केट फिर ऊपर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, तो नीचे हल्का सा यहाँ पर मुझे लगा कि मार्केट की जो एक हल्की सी प्योर क्लोजिंग हुई है। पर दोस्तों ध्यान से देखना हमने यहीं पर ट्रेड लिया था, और दोस्तों ट्रेड लेने के बाद में दोस्तों ऑलरेडी जो मार्केट इसी सिचुएशन में था, तो इस दो कैंडल से मुझे लगा था कि मार्केट ने कुछ ना कुछ तो रैली आने वाली है। पर दोस्तों जो सिचुएशन यहाँ बनी थी वैसी की वैसी सिचुएशन यहाँ बन गई, और हमारा जो प्रॉफिट था वो टाइम डीके के कारण दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते हो कि ये जो हमने यहाँ ट्रेड लिया और ये इस कैंडल का जो वीक है, ध्यान से देखना इस कैंडल का वीक, यानी इस कैंडल का मैंने पूरा यहाँ पर ऐसे लगा रखा था 1000 का, तो वो ऐसे आराम से हिट हो गया और हमारा यहाँ पर लॉस हो गया। तो कभी भी दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मार्केट के साइडवेज है तो ऐसी यहाँ पर बिल्कुल फिजूल एंट्री ना करें, अपना प्रॉफिट करने के चक्कर में अपना जो मेन कैपिटल है वो ना गवाए। तो इसीलिए यही मैं आपको चीज़ रिकमेंड करूँगा। अधिकतर एक्सपायरी के दिन मार्केट साइडवेज रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग पोजीशन बनाते भी हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पोजीशन काटते भी हैं। तो उस असमंजस में दो यहाँ का मार्केट ना तो कोई डायरेक्शन डिसाइड कर पाता है और ना कोई यहाँ पर अपना व्यू दे पाता है। तो दोस्तों देखा ही होगा आपने, मैंने कितना डीप से आपको समझाया कि कभी भी ध्यान रखना कि अगर मार्केट साइडवेज हो और अचानक छोटी है एक दो कैंडल को अगर ब्रेकआउट होता है तो उसको ही सब कुछ मानकर एकदम धड़ाम से एंट्री ना कर रहे, उसको बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर देखे कि सेटअप में कुछ अच्छा खासा यहाँ पर मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चार्ट में मूव होने के बाद में प्रीमियम में जो प्रीमियम जंप कर रही है कि नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि कैंडल तो यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर नीचे चली जाती है, बट यहाँ पर जो प्रीमियम है वह वहीं की वहीं रहती है। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर एक फेक यहाँ पर एंट्री मान सकते हैं। तो इसी सिचुएशन से अपने को बचना है। हालांकि मैंने यहाँ पर बहुत टाइम वेट करने के बाद में लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में यहाँ पर एंट्री बनाई। जो पूरा दिन वेट करने के बाद में मैंने एक सेफ एंट्री बनाने की सोची, पर दोस्तों वो जो हमारा ब्रेकआउट था वो भी हमारा फेक निकला। और मैंने आपको पूरा डीप से समझाया कि मार्केट ऑलरेडी पूरा साइडवेज था, तो उस चीज़ में हम यहाँ पर फंस गए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सोचना है, समझना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है।